ये सीखेंगे कि खुदा के खादम होने कैसे चाहिए। चरवाहा जो है वो कैसा होना चाहिए। चरवाहा जो है हमारी जिंदगी में, हमारे हालात में, हमारे घर में, हमारे चर्च में कैसे काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जिंदगी में, आपके घर में जो चरवाहा आता है, जो आपके घर में खिदमत गुजार खुदा का खादिम आता है, वो कैसा है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपने तो कहना कि ठीक है जी, ये शख्स जो कह रहा है ठीक कह रहा है। आपने उसकी बात को मानना है, उसके साथ आपने चलने के लिए भी तैयार हो जाना है। सो हम खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ चंद बातें आपको के सामने पेश करूंगा। मैं कैसे जान सकता हूं कि अच्छा चरवाहा कौन है। हम खुदा के कलाम में से भाई शमशोन के साथ मिलकर मत्ती की अंजील और उसका 18 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो अच्छा चरवाहा है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, जो बातें आपको बता रहा हूं। अगर आपके घर में जो खादम आता है, अगर उनमें ये बातें पाई जाती हैं तो आप समझ जाइए कि ये खुदा का खादम है। अगर ये 4-5 बातें जो आपको बताने वाला हूं, अगर ये बातें उसमें नहीं है तो आप खामोशी से उसकी बातें सुनिए, उसके कलाम को सुनिए, दुआ कीजिए, लेकिन बाद में जब वो आपको किसी चीज की दावत देता है तो उसको साफ जवाब दे दीजिएगा कि जी ये हम नहीं कर सकते। वो आपको धीरे धीरे सब बातें बताऊंगा मैं आपको। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों की गिलाबानी करता है, उसका ख्याल रखता है कि कोई उसकी भेड़ आगे पीछे तो नहीं हो गई, या कोई फैमिली उसकी जो चर्च की कलीसिया है वो तो भी आगे पीछे हो गई। अगर आगे पीछे हो जाए तो क्या करता है? वो अच्छा चरवाहा उसके पीछे जाता है। जी, उसका 18 बाब उसकी 12 है। तुम क्या समझते हो अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों, तुम क्या समझते हो कि किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, उनमें से एक भटक जाए, तो वो क्या 99 को छोड़कर, क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। और सॉरी, अच्छा चरवाहा जो है इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जिंदगी में, आपके घराने में जो खादम आता है, क्या वो बस अपने लिए आता है? क्या वो खुदा की खिदमत करता है, या सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खिदमत करता है? जो शख्स अपने पेट की खिदमत करता है वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। जो खादम, जो चरवाहा अगर खोई हुई भेड़ के पीछे, या कलीसिया का एक फैमिली है, अगर वो चर्च में नहीं आती, अगर उसके पीछे नहीं जाता, तो इसका मतलब है वो अच्छा चरवाहा नहीं है। अच्छा चरवाहा होने के लिए उसको चाहिए कि वो उस कलीसिया में, उस चर्च में जो वो फैमिली नहीं आती, या वो जो भेड़ खो चुकी है, उसको लेकर आए। ये अच्छे चरवाहे की निशानी है। दूसरी बात उसमें ये पाई जाती है कि उसमें लालच नहीं होता। बहुत से खादम हमारे घरों में आते हैं जो कलाम सुनाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद क्या करते हैं? बार बार पूछते हैं, हाँ जी भाई जी मैं चला जाऊं, हाँ जी बहन जी मुझे जाते फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? मेरे साथ हुआ है। मेरे घर में बहुत से ऐसे खादम आते रहे हैं जो कलाम सुनाने के बाद बैठे रहते थे कि जी ये अब हमें कुछ ना कुछ दे तो फिर हम यहाँ से हिले। अगर नहीं देना तो उन्होंने 10, 15, 20 मिनट, जब तक उनको कुछ मिलना नहीं उस वक्त तक जाना नहीं। अगर फर्ज करें उनको थोड़ा कम दे दिया जाता है, कम से कम हदिया मिल जाता है, तो वो उस पर भी इतराज करते हैं। ऐसे लोग भी खुदा की तरफ से नहीं होते हैं। ये लोग अपने पेट की खातिर खिदमत करते हैं, अपने पेट की खातिर लोगों को वर्ग लगाते हैं। ऐसे लोग अपने नफा के लिए खिदमत करते हैं, अपने फायदे के लिए खिदमत करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जिस चर्च में हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, आपके लिए खुदा ने यहाँ पर जो खुदा का खादम मुकर्रर किया है वो आपके लिए बाइज्जत काबिल है।
वो आपके लिए मुकर्रर किया गया है। ये खुदा की तरफ से आपके लिए मुकर्रर किया गया है, ना कि बाहर से आने वाले लोग आपके लिए मुकर्रर हैं। बाहर से आने वाले लोग आपके लिए मुकर्रर नहीं किए जाते, बल्कि वो जो आपकी कलीसिया में आपको कलाम सुनाता है वो आपके लिए मुकर्रर किया जाता है। तीसरी बात, अगर किसी खादम में ऐसी बात पाई जाती है जो दूसरों को नुकसान देने वाली हो, बहुत से ऐसे खादम होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं किसी खादम के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो खादम आपके घरों में आते हैं आप उनको देखिए कि ये खुदा के खादम हैं या नहीं है। फर्ज करें कि मैं इस जगह पर अपने घर में इबादत का एक प्रोग्राम रख लेता हूं और अपनी कलीसिया एक अलग बना देता हूं और आपको इस चर्च में आकर दावत देना शुरू कर देता हूं कि आप, मैंने वहां पर अपना काम शुरू किया है तो आप वहां पर आना शुरू कर दीजिए। ये जानते हैं क्या आप, ये होता क्या है, ये ऐसी सियासत है जिसको हम खादम लोग जितने भी खिदमत गुजार लोग होते हैं ना, वो आपको इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जी मैंने अपना चर्च वहां पर बना दिया है, अब मैंने क्या करना है, आप सबको वहां पर दावत देनी शुरू कर देंगे कि जी आप मेरे साथ आए, आप मिलकर वहां पर दुआ करें। वो आपको लालच भी देंगे। लालच कैसा देंगे कि जी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको ये किया जाएगा, आपको वो किया जाएगा, आपको पास्टर बनाया जाएगा, आपको ये ओहदा मिल जाएगा, आपको वो ओहदा मिल जाएगा। लेकिन वो हम लोग ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि ये हमें लालच देकर उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। पहला तस्लीकियों भाई सब सुन पढ़ दीजिएगा। दूसरा बाब उसकी 5 है। ऐसे लोग आपको खुशामद करते हैं। क्या करते हैं? खुशामद करते हैं कि आप आए जी, आपके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है, आप आए, आपके लिए ये हो जाएगा, आपके लिए वो हो जाएगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वो आपको लालच देंगे। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिली भी देखी है जो इस चर्च की हैं, जो दूसरी जगह पर गई हैं और उनको ये लालच दिया जाता है कि जी आपको बाइक मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग, मैं आपको सिंपल सी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग ऐसे करते हैं, मैं भी आप में शामिल हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटा सा नौकर हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। अब अगर मैं या आप उधर भी जाएं, उधर भी जाएं, उधर भी जाएं, तो ऐसे बंदे को पंजाबी में जानते क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? उसको कहते हैं रेलू कटा, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, अगर मैच होता है ना, कहीं भी आप मैच देखते हैं, उसमें एक बंदा एक्स्ट्रा रखा होता है कि जी अगर इधर से कम हो गया बंदा तो उसको उसमें शामिल कर लेते हैं, अगर दूसरी साइड से बंदा कम हो जाए तो फिर उस बंदे को उसमें भी शामिल कर लेते हैं। असलम भाई ऐसे ही है जी। ये हमको ये समझते हैं कि हम है रेलू कटे कि जी इधर कर लो, उधर भी जान दो, इधर भी आन दो, इन्हों को पैसे लेना है। 4 कलाम की गल्ला सुना देती हैं, फिर बाद कहता है चलो हदिया दे दो जी। लेकिन एक बात को याद रखें आप, ऐसे लोग जो आपको खुशामद करते हैं, जो दावत देते हैं कि जी आओ जी तुसी साडे कोल, आप उनको कहना कि आपने वो एंड पर आपको बताऊंगा जी। तस्लीम की पहला तस्लीम की उसका 2 बाब उसकी 5 है जी, 5 आयत। हाँ जी, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई। तुमको मालूम है कि हमारे कलाम में ना खुशामद पाई गई, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम आपको खुशामद नहीं करते। अगर फर्ज करें मैं आपको खुशामद करता हूं कि जी आए, आप मेरे साथ मिलकर ये काम करना शुरू करें, आप मेरे साथ मिलकर ये खिदमत करनी शुरू करें, मैं आपको यहाँ पर ले जाऊंगा, आपका ये रुतबा हो जाएगा, आप ऐसी आपको क्या कहते हैं ऊंचे रुतबे पर बैठा दूंगा जी। ये खुशामद वाली बातें हैं, ये लालच देने वाली बातें हैं जी। ना वो लालच का पर्दा बना, ना वो लालच का पर्दा बना। अब ऐसी बातें जो होती है ना, वो हमारी जिंदगी में जो बाहर से लोग आते हैं, वो आपको ऐसी बातों को, वो बातों का सहारा लेकर आपको लालच देते हैं कि जी आप ऐसे करें, आप ये करें, आप वो करें, आपको ये फायदा होगा, हम आपको ये फायदा दे सकते हैं, आप आपको ये फायदा दे सकते हैं जी। खुदा इसका गवाह है।
खुदा इसका गवाह है कि ऐसे लोगों के लिए खुदा गवाह होता है कि जो अपने पेट की खातिर, ये लोग ऐसे हैं, ये खादम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खातिर करते हैं खिदमत। इसी तरह एक और आयत है, पहला दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 3 आयत। ये भी जो आयत है बड़ी मजेदार है, आप सुनेंगे आपको बरकत मिलेगी। दूसरा पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे अपने फायदे वास्ते। असि तो हमें इस्तेमाल करना है जेडे बाहरों आते हैं, गल याद रखना। अब ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं और आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं ताकि कोई नाराज ना हो। मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी इबादत को छोड़कर, अपने चर्च को छोड़कर, अपने मुकर्रर पेशवा को छोड़कर वहां पर जाऊं जहां पर मुझे दावत मिली है, तो ये खुदा के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ है। आपके लिए खुदा ने मुकर्रर क्या किया है। अब मैं आपको एक पुराने आनामे में लेकर चलता हूं। इस्राएल कौम ने ना खुदा से मुतालबा किया कि हमें एक बादशाह दे। जानते हैं उस कौम के साथ, इस्राएल के कौम के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने अपने लिए बादशाह खुद मांगना शुरू किया था। खुदा ने कहा कि ये बादशाह मांगते हैं, अब इनको बादशाह ही मिलेगा, जबकि मैं क्या बादशाह था, इन्होंने मुझे बादशाह नहीं समझा। अब ये बादशाह अपने मुंह से मांगते हैं, अब इनको बादशाह मिलेगा जो इनको 40 साल तक इनको रोंदेगा। उस बादशाह ने जो उन्होंने खुद मांगा, उस बादशाह ने उन पर जुल्म और सितम करने शुरू कर दिए, और इतने जुल्म और सितम किए कि वो उन्होंने बाद में खुदा को याद करना शुरू किया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं क्या करता हूं, मैं अपनी मर्जी से कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेता हूं कि जो मैं समझता हूं कि ये मुझे जनाब बहुत आगे तक लेके जाएगा। बाद में क्या करता हूं कि अपने चर्च में अपने खुदा के खादिम की ना ताबेदारी नहीं करता, अपने चर्च की ताबेदारी नहीं करता, दूसरे लोगों की तरफ भागना शुरू कर देता हूं। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसे लोग आपको लालच देकर बुलाते हैं ताकि अपना नफा सोच सके, अपना फायदा सोच सके। आपने क्या करना है, आपने ऐसे लोगों से बाज रहना है। आप कोशिश करें कि आपके घर में कोई ऐसा खादिम आता है तो आप उनसे कलाम जरूर सुने, आप उनसे बातें जरूर सुने, आप उनसे बातें शेयर जरूर करें। अगर वो खादिम बुरी बातें कहता है, किसी के खिलाफ बातें करता है, किसी के खिलाफ बोलता है, तो एक बात याद रखें कि वो खुदा कर उसमें काम नहीं करता है। आप उसको बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से, बाअदब तरीके से उसको बताएं कि हम एक चर्च के साथ अटैच हैं, इस चर्च में जाते हैं, हमारा पासबान ये है, हम उससे तालीम हासिल करते हैं, लिहाजा भाई साहब हमें ये जरूरत नहीं है कि हम वहां से हटकर किसी और जगह पर जाएं। खुदा का शुक्र है कि हम जिस चर्च में जाते हैं वहां पर खुदा हमें बरकत देता है, क्योंकि आपकी बरकत इस चर्च में है, आपकी बरकत उस चर्च में है जिस चर्च में आप जाते हैं, जहां से आपको बरकत मिलती है, जहां से आपके बच्चे तरक्की करते हैं, आपके बच्चों को तरक्की मिलती है, आपके बच्चों की पढ़ाई में आपको खुदा बरकत देता है, आपके कारोबार में आपको बरकत मिलती है। इसी तरह बहुत से ऐसे खादम आपको मिलेंगे जो दूसरी कलीसियाओं के बारे में या दूसरे खादमों के बारे में बुरी बातें कहते हैं। कितने लोग जानते हैं ऐसे खादमों को जो दूसरे खादमों के बारे में बातें करते हैं? जेड़े जानते हैं वो दस करके, जेड़े नहीं जानते नहीं दसो। हाँ जी, मत्ती की अंजील और उसका 27 बाब यहाँ पर लिखा है, जल्दी से खत्म करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु को जब पकड़ाया जाता है, जब यीशु को पकड़ा जाता है तो बादशाह से यीशु मसीह हम कलाम और बातें कर रहे होते हैं, और एक
जो सिपाही होता है वो यीशु को तमाचा मारकर कहता है कि तू बादशाह के सामने तू बोलता है, तो उससे बातें करता है। तो यीशु ने वहां पर उससे कहा कि अगर मैंने कुछ बुरा कहा है, अगर मैंने कुछ बुरा कहा है बादशाह के खिलाफ तो मुझे मार, अगर बुरा नहीं कहा तो मुझे तू क्यों मारता है। आपको ये बताना चाहता हूं, जो अच्छा चरवाहा होता है, जो अच्छा पासबान होता है, वो किसी खादम के खिलाफ, किसी कलीसिया के खिलाफ, किसी नुमाइंदे के खिलाफ कभी भी कोई भी बात नहीं कहता। ऐसा खादम अगर आपके पास आता है, ऐसा चरवाहा जो खुद को कहता है कि जी मैं खुदा का खादम हूं, अगर वो आपके घर में आता है और ये कहता है कि जी मैं खुदा का खादम हूं, और क्या करता है जी, दूसरों के खिलाफ बातें करनी शुरू कर देता है, दूसरों के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देता है, दूसरों के खिलाफ आपको मुखालिफ खड़ा करना शुरू कर देता है, तो ऐसा शख्स भी खुदा की तरफ से नहीं होता। ऐसा शख्स खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खातर, अपने लालच की खातर, अपने नफा की खातर वो खिदमत को सर अंजाम देता है। आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे खादम आपकी जिंदगी में आएंगे, ये आने वाले हैं, जो आते होंगे भी, जो आपके घराने में भी आ सकते हैं। आप उनको बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से उनको बताइए कि आप किस चर्च में जाते हैं, किस पासबान के साथ आप खिदमत करते हैं, और आप उनको बड़ी खुशी से बताएं कि हम जिस चर्च में जाते हैं, जिस खादम के साथ हम मिलकर दुआ करते हैं, खुदा हमें उस चर्च में, उस खादम के वसीला से खुदा हमें बड़ी बरकत देता है। हम खुदा के कलाम में से एक आयत, आखिरी आयत पढ़ेंगे, गिनती की किताब उसका 27 बाब उसकी 15 और 17 आयत। यहाँ पर जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा जिस खादम को मुकर्रर करता है उसकी इज्जत करना, उसकी फर्मा बरदारी करना आपके लिए फर्ज है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि अपने पेशवाओं के ताबे रहो। और ताबेदारी ये नहीं है कि जी भाई साहब मैं तो बड़ा ताबेदार से बात जो अपनी मीटिंग छड़ के तुसी होर पासे भज जाओ, अपनी इबादत छड़ के तुसी होर पासे चले जाओ। मैं हर उस कलीसिया के लिए कहना चाहता हूं, हर उस कलीसिया के लिए कहना चाहता हूं जो अपने अपने चर्चों में जाते हैं, वो अपनी कलीसिया को, अपने पासबान को कभी भी छोड़ने के ना सोचे। अगर आपके घरों में कोई ऐसा शख्स आता है जो आपको कहता है जी मैं खुदा का खादम हूं, तो आप उसको साफ जवाब दे दे। सिर्फ और सिर्फ अपने चर्च के पासबान के पास जाएं, या आपके चर्च का पासबान आपके घर में आता है तो उसको आप अपने घर में उतारें। अगर बाहर से कोई आता है तो उसको साफ जवाब दे दे। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे हालात हमारी जिंदगियों में आते भी हैं और हुए भी होंगे कि बाहर से खादम आता है और बाद जो साल, महीना, 2-3 महीने, साल, 1 साल खिदमत करते थे, बाद जो नवा चंद चढ़िया होता है, चढ़िया होता है कि नहीं चढ़िया होता। ਉਹਦੀ वजह की है, ਉਹਦੀ वजह यह हुई है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ पता चलता है जी नवा ही काम शुरू हुआ। इसी वजह से कोशिश करें, जो आपके चर्च के लोग हैं, पास्टर साहब हैं, एल्डर अजीज साहब हैं, बशारत भाई हैं, अगर उन्होंने कुछ समझ लो तो ठीक है, ते भाई शमसून साहब हैं, सुहेल भाई हैं, और पीछे तारक साहब हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं समझ रहे। आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, इस चर्च की टीम जो आपके घर में आती है, जो आपके पास आते हैं, आप इनसे खुदा का कलाम सुने, इनको आप दावत दें, इनके साथ मिलकर बातें करें, इनको कहें कि आपको कलाम शेयर करें, हर रोज इनको दावत दें। इन्होंने इन्ना को तंग कर दो कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ परेशान हो जाना कि यार रोज सन बुलाई रख दे रहे, रोज दावत दो, रोज अपने घर की इबादत रखो, इन्हों कहो कि तुम साढ़े घर आओ ताकि आप बरकत पाएं। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आप अपने चर्च, अपने पास्टर के साथ आप मुखलस रहें। जी गिनती 27 बाब और उसकी 15 और 17 पढ़ दीजिएगा। ये खुदा की तरफ से मुकर्रर जब किया जाता है तो हम पर फर्ज है कि हम उस खुदा के खादम की इज्जत करें, उनके साथ रहें। मूसा ने खुदावंद से कहा कि अब ये इस्राएल कौम जो थी ना, इसके पासबान कोई नहीं था,
मूसा के पास, जब मूसा को पता चलने वाला था कि जी ये मेरे साथ होने वाला है, तो उसने मूसा ने खुदा से कहा कि इनके लिए कोई बंदा मुकर्रर कर, खुदा तो इनके लिए कौन सा ऐसा बंदा मुकर्रर हो जो इनको बाहर भी लेके आए, अंदर भी लेके जाए, यानी कि इनकी निगहबानी करे, इनकी हिफाजत करे, इनके साथ रहे। जी, खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा, खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करे, किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करे जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो, जिसकी आमदोरफ्त उसके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले जाने में उनका रहबर हो। आपका पासबान आपको जहां पर दावत देता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जाएं। आपका पासबान आपको जहां आने की दावत देता है, आप वहां पर आए, ना कि ऐसा करें कि आपको बाहर से कोई दावत दे तो आप वहां पर भागते चले जाएं। जब आप अपने पासबान के साथ मुखलिस हैं, तो एक बात को याद रखें, आप असल में पासबान के साथ मुखलिस नहीं हैं, आप खुदा के साथ मुखलिस हैं। जब आप लोग, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, जब आप लोग अपने खादम के साथ, इस चर्च के खादम के साथ मुकम्मल तौर पर मुखलिस हैं, तो आप असल में उसके साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ मुखलिस हैं। आप इस सूरत में क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं, क्योंकि आप मुखलिस हैं, आप खालिस हैं, आप खुदा के साथ सही चल रहे हैं, आप खुदा के साथ ताबेदारी के साथ चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे जो मदर डे के हवाले से शेयर करना चाहता हूं, जो आपको पहले कलाम सुनाया गया है, वो आप समझ गए होंगे कि जी खुदा का खादम जो चर्च में हमारे लिए मुकर्रर हुआ है, हमको उसकी ताबेदारी में चलना है और उसके साथ रहना है, ना कि बाहर से कोई आए और उसके साथ मिलकर हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। ऐसा मत कीजिए, और मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी आप में से हूं।